बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है। कल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को मुद्दा क्यों भटकाया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार डर गए हैं। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है हमारे साथ, उनसे। नीतीश कुमार डर गए क्या बीजेपी से? अरे बिहार के गांव में रहने वाले जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, वो तो स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। नरसंहार का दौर है बिहार में। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, जातिगत जनगणना विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है विधानसभा का, और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराएगी। तो बेचैनी किस बात की आपको है? जब ये नीतिगत निर्णय हो चुका है तो इसकी एक औपचारिक प्रक्रिया होगी ना। चूँकि आप पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, आपने पिछली बार आया तो क्या कह दिया, ये केरला में नीतिगत निर्णय हो गया। केरला में हो गया नीतिगत निर्णय है तो दस्तावेज दिखाइए। केरला में सत्तारूढ़ दल के घटक ने यह मांग किया और वो बैकवर्ड कमीशन को रेफर हुआ। आपने कह दिया केरला में हो गया। कर्नाटका में जो हुआ है उसका जारी हो गया। अरे भाई, ये बृहद प्रक्रिया है। आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारे लिए है कि समाज में बगैर तनाव पैदा किए हमने सबके लिए काम किया है। इसलिए जातिगत जनगणना होगा तो मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने की दिशा में पहल होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया है ना। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो भले ही सरकार चली जाती, लेकिन हम अब तक ये काम करवा चुके होते। तो एक आध गो उदाहरण दे दीजिए। जो देश का प्रथम जनगणना हुआ है वो 6 महीना में हो गया हो, 4 महीना में हो गया हो। एक आध उदाहरण बता दीजिए, कृपा करके ज्ञान दे दीजिए इस बिहार के आम आवाम को कि जातिगत जनगणना जैसा एक महत्वपूर्ण विषय, कौन ऐसा राज्य है देश का जिसमें कि 4 से 6 महीना साल भर में यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया। कृपा करके यही ज्ञान दे दीजिए। कम से कम ऐसे सवाल पर आपके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना होगा तो चेहरा साफ हो जाएगा ना कि कौन किसके पास कितना क्या है, उस सारा डिटेल आंकड़ा आ जाएगा, तब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जातिगत जनगणना नीतिगत फैसला है, विधानसभा का पारित प्रस्ताव है। इस आलोक में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हड़बड़ी में कोई जरूरत नहीं है, तो पक्की व्यवस्था के साथ करना है। सर, झारखंड में जिस तरीके से भोजपुरी और मगही को अलग किया गया, आपने कहा कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए इस पर, लेकिन कांग्रेस कर रही है कि आप लोग क्यों नहीं दबाव बनाते हैं, सिर्फ बयान देते हैं विशेष राज्य के दर्जे पर। पहला सवाल यह है कि दिसंबर महीना में यह सवाल खड़ा हुआ और फिर यह स्थानीय भाषा बोकारो और धनबाद में, तो हम लोगों ने तो सार्वजनिक प्रतिकार किया जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। आप राज्य सरकार में शामिल हैं। बोकारो और धनबाद उसी झारखंड का हिस्सा है जो पहले बिहार का हिस्सा था। तो पहला नीतिगत निर्णय यह बताइए ना कि यह किया गया है, गुनाह है ना। अगर यह गुनाह है तो इसके लिए तो आप सरकार में इस बैठक में आप शामिल हैं जिसमें निर्णय हुआ है, तो क्यों नहीं आपने प्रतिरोध किया? तो हमारा अनुरोध है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइए। भाषागत विवाद दुर्भाग्यजनक होता है, लेकिन यह उम्मीद तो हम करेंगे ना कि आप सरकार में जब शामिल हैं और आपकी उपस्थिति में वहाँ निर्णय लिया गया, आपके दल के नेता की उपस्थिति में निर्णय लिया गया, आप वहाँ चुप रह गए, तो कम से कम अब तो इस सवाल पर मजबूती के साथ बोलिए और कहिए कि नहीं, ये निर्णय आहत करने वाला निर्णय है। चाहे वह बोकारो का मामला हो या धनबाद का मामला हो, भाई भोजपुरी और मगही भाषा के प्रति सम्मान है ना। हर एक लोग भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए। भाषागत विवाद हम लोग का संस्कार नहीं रहा है। भौगोलिक सीमाएं जरूर बट गई हैं, लेकिन दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लंबे अरसे से पुश्त दर पुश्त लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी भावना का सम्मान तो हम भी करेंगे, आप भी करिए। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं दबाव बनाते हैं विशेष राज्य के दर्जे पर। आप बनाइए तो हम सीखेंगे आपसे। विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं बनाते हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हम सुविधा के अनुसार नहीं बदलते हैं। चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, विशेष राज्य का दर्जा तार्किक रूप से हमने मांगा है। वह हम अपनी मांग की निरंतरता हम कायम किए हुए हैं।
पात्रता के आधार पर हम मांग कर रहे हैं। हम सुविधा के अनुसार नहीं बोलते, जिसे राष्ट्रीय जनता दल आज बोलता है कि हमने सबसे पहले इसकी मांग किया, और जब केंद्र में आदरणीय लालू जी मंत्री बने, किंग मेकर के रूप में थे, कि मनमोहन सिंह जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, तो विशेष दर्जा पर उनकी चुप्पी थी। और हमारे लिए सरकार का गठन हुआ, विद इन 2 सप्ताह हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, फिर एक लंबी प्रक्रिया चली, विधानमंडल से पारित प्रस्ताव, फिर उसके दस्तावेज। मगही भाषा के प्रति सम्मान है ना, हर एक लोग भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए। भाषागत विवाद हम लोग का संस्कार नहीं रहा है। भौगोलिक सीमाएं जरूर बट गई हैं, लेकिन दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लंबे अरसे से पुश्त दर पुश्त लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी भावना का सम्मान तो हम भी करेंगे, आप भी करिए। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं दबाव बनाते हैं विशेष राज्य के दर्जे पर? विशेष राज्य आप बनाइए तो हम सीखेंगे आपसे। विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं बनाते हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हम सुविधा के अनुसार नहीं बदलते हैं। चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, विशेष राज्य का दर्जा तार्किक रूप से हमने मांगा है। वह हम अपनी मांग की निरंतरता हम कायम किए हुए हैं। पात्रता के आधार पर हम मांग कर रहे हैं। हम सुविधा के अनुसार नहीं बोलते, जिसे राष्ट्रीय जनता दल आज बोलता है कि हमने सबसे पहले इसकी मांग किया, और जब केंद्र में आदरणीय लालू जी मंत्री बने, किंग मेकर के रूप में थे, कि मनमोहन सिंह जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, तो विशेष दर्जा पर उनकी चुप्पी थी। और हमारे लिए सरकार का गठन हुआ, विद इन 2 सप्ताह हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, फिर एक लंबी प्रक्रिया चली, विधानमंडल से पारित प्रस्ताव, फिर उसके दस्तावेज, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में विभिन्न फोरम पर इस सवाल को हम लोग उठाते रहे। तो हम तो तार्किक तरीके से मांगते हैं ना, बिना लिखे पढ़े नहीं, सारा चीज लिख पढ़ करके काम करते हैं। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। सवाल जो थे आपने सुने हैं, और भी अपडेट्स देंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।